खेसारी भैया के गाने पे भी कितना सारा व्यू ज़्यादा आता है, लेकिन ऐसा अभी तक तो काम मिला नहीं है। अब देखिए क्या होता है। और पवन भैया का तो बहुत ज़्यादा हम बनाते हैं गाने पे, उनका पवन भैया का गाने पे तो इतना सारा मतलब मिलियन से मिलियन व्यूज आते हैं हमारे, लेकिन फिर भी अभी तक पवन भैया का तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत, और हमारे बीच एक ऐसे सोशल मीडिया स्टार है जिन्हें आप लगातार देखते होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे, लगातार अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को एंटरटेन करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थैंक यू सो मच भैया, और आप सबको तहे दिल से नमस्कार मेरे तरफ से। मैं आप सबका अपना अविनाश राजपूत। बताइए भैया क्या। चलिए, आज आपसे मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। लगातार आपको वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते थे, क्या कुछ कहेंगे? सोशल मीडिया पर आप वीडियो बनाते हैं, तो कब लगा कि आपको वीडियो के माध्यम से लोगों को एंटरटेन करना चाहिए? देखिए भैया, जब ये मुझे लगता है मैं बहुत पुराना टाइम से बना रहा हूँ। जब यूट्यूब हुआ करता था, ये टिकटॉक का भी टाइम नहीं था, बहुत पहले लग रहा है 2013 से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2013 से। उसके बाद ये टिकटॉक आया तो टिकटॉक में हम लोग वायरल हो गए थे। टिकटॉक के बाद फिर टिकटॉक बंदी हो गया था, उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे, फिर यूट्यूब पे, मतलब 2013 से हम कर रहे हैं काम। काफ़ी लंबे समय से आप इस फिल्म इंडस्ट्री और वीडियो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो कितना सपोर्ट मिलता है लोगों का? लोगों का प्यार मिलता है भैया, लेकिन वही है कि अब प्यार मिलता है और आगे से भोजपुरी में इतने सारे लोग हैं जो थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद कहाँ जा रहे हैं, कुछ आगे से भी वो नहीं रहता, तो क्या बोले। बाकी लोगों का प्यार तो रहता है, लोगों का लगातार प्यार रहता है, चूँकि वीडियो भी आपका वायरल रहता है। लेकिन भोजपुरी में बड़े बड़े जो स्टार हैं उनसे आप मिले भी हैं, आपका वीडियो भी हम लोगों ने देखा है, मतलब उनसे जो आप मिलते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स रहता है और क्या कुछ बोलते हैं वो लोग? अभी मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था खेसारी भैया के साथ, तो उन्होंने, जैसे मैंने उनसे पूछा भी था सवाल कि भैया बताइए आप, अगर हम लोग सिंगर तो नहीं है, तो हम लोग अगर क्या बोलते हैं फिल्मों में काम करना चाहते हैं तो कोई ऑडिशन वगैरह कहाँ दिया जाता है, कुछ हमने पूछा था उनसे। तो बोला कि देखो भाई जी, आप ये क्या बोलते हैं गाना पे हमारे आप बनाइए रील, तब आपको काम मिलेगा। तो अब मैं बनाता हूँ, अब जितना हो पाता है उतना बनाते हैं। बाकी ऐसा तो हम क्या बोले, अब कितना गाना पे बनाए हैं। वैसे इतना सारा वीडियोस पे खेसारी भैया के गाने पे भी कितना सारा व्यू ज़्यादा आता है, लेकिन ऐसा अभी तक तो काम मिला नहीं है। अब देखिए क्या होता है। और पवन भैया का तो बहुत ज़्यादा हम बनाते हैं गाने पे, उनका पवन भैया का गाने पे तो इतना सारा मतलब मिलियन से मिलियन व्यूज आते हैं हमारे, लेकिन फिर भी अभी तक पवन भैया का तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चाहे कोई भी पवन भैया का टीम से अगर हम बात कर ले, आज एक दिन बाद भी हुआ था शायद कोई मैटर को लेकर कि भैया मैं अविनाश राजपूत बोल रहा हूँ, उनका टीम से एक आदमी था, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनसे बात हुआ था, भैया मैं अविनाश राजपूत बोल रहा हूँ और मुझे थोड़ा एक वहाँ पे मेरे भैया थे लखनऊ में, तो उनको मिलना था, पवन भैया का शूटिंग चल रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं पता करता हूँ। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने पहचाने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता किसी अविनाश राजपूत को। और भैया मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है 5 साल से मैं पवन सिंह के गाने बना रहा हूँ और बहुत मैंने मिलियन पे दिया है, बहुत मिलियन पे दिया। अगर दर्शक देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मैं पवन सिंह गाने पर कितना वीडियो बनाता हूँ। और ऐसा हो नहीं सकता, कोई पहचानते नहीं होंगे, लेकिन ये इग्नोर है, ये सब इग्नोरेंस है, नहीं पहचाना जा रहा है, उसका बात ही अलग है भैया, अब हम कुछ नहीं बोल सकते। आप बताएं कि आप मिले अलग अलग बड़े कलाकार से भोजपुरी इंडस्ट्री में जिनका पहचान है, लेकिन भोजपुरी में सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है? क्योंकि एक तरफ देखा जाए जहां जो कलाकार है वो एक्टिंग करेंगे, जो गायक है वो गाना गाएंगे, लेकिन भोजपुरी में ज़्यादातर आपको गायक देखने को मिलते हैं, वही लोग एक्टिंग भी करते हैं। क्या लगता है, एक्टिंग का ज़्यादा डिमांड है या सिंगिंग का? भैया देखिए, भोजपुरी में तो सिंगिंग का डिमांड है। एक्टिंग का अगर इज्जत होता तो भैया कितने फिल्में आते, कितने कलाकार नए नए आते। देखिए 5 साल से मैं, जहाँ तक मैं जिस लाइन से मैं ज़्यादा जुड़ चुका हूँ, तो मैं यही देख रहा हूँ कि लड़की चेंज हो रही है। इतनी सारी लड़कियाँ, इतनी सारी मॉडल्स आएंगी, उनका तो गिनती ही नहीं है, हम गिना सकते हैं आपको। लड़का कितना आया है, कोई ऐसा लड़का है जो अभी आके एक्टिंग के दम पे खड़ा नहीं? मौका मिल रहा है, सब सिंगर ही आ रहे हैं। और सिंगर बनना कितना आसान है आज की डेट में। 50 गाना गाइए, 60 गाना गाइए, 2-4 गाना चला जाएगा, आप सिंगर बन गए। किसको गाना गाने आता है? इतने सारे सिंगर कौन, अगर सही से 4-5 लोगों को छोड़ के, सबको नहीं बोल सकते हैं, बाकी तो सब वैसे ही हैं, सब यूट्यूब पे नाम पे चमक रहे हैं सब। तो भैया सिंगर तो बहुत कम है, बाकी सिंगिंग का ही यहाँ पे रास्ता है, एक्टिंग का कोई यहाँ पे नहीं है इज्जत। क्या लगता है, क्योंकि सिंगिंग के माध्यम से भी भोजपुरी का जहाँ तक देखा जाए नाम खराब ही हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर अश्लील गाना बनने लगे हैं। एक टाइम था जब अच्छे अच्छे गीत आते थे, लेकिन आज वो समय नहीं रहा। जहाँ भी जाइए लोग भोजपुरी के नाम लेते ही कहते हैं अश्लील गीत होगा, नहीं सुनेंगे। तो क्या कुछ लगता है कि बदलाव की जरूरत है? भैया ये चीज़ आपने एकदम सही पूछा है, जो भी हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? सबसे बड़ा दोषी पब्लिक है। हम ही कहीं जाते हैं बाहर में, हम तो अपने तरफ से विरोध भी किए हैं अपने इंस्टाग्राम पे बहुत। अभी गंदा गाना गाया था, अब नाम भी नहीं लेंगे क्योंकि लोग भी बोले थे कि देखिए नाम मत लीजिए आप, नाम नहीं। हम गंदे गानों को लेकर लाइव बाकी भी बोले थे कि भाई देखो ये गंदा गाना है, इस पर रील मत बनाइए। तो कुछ लड़कियों को भी मैंने बोला था कि देखिए आप लोग सामाजिक को देख के, समाज को देख के गाना बनाइए, आप लोग भी लड़की हैं। तो उसकी वजह से लड़की लोग भी मेरे ऊपर सब विरोध की थी कि अविनाश आप ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, आप पहले खुद क्या कर रहे हैं। तो कितना भी है तो लड़का लड़की में थोड़ा तो अंतर हो ही जाता है। गंदा गाना अगर लड़की बनाए और एक लड़का बना तो बहुत अंतर पड़ जाता है उसमें। तो हम समझाए भी था, लेकिन मेरे ऊपर विरोध हो गया था। और सबसे पहले पब्लिक को सुधरने की ज़रूरत है। पब्लिक, हम बहुत बार बाहर गए तो देखते हैं कि डीजे पे गाना बज रहा है, पब्लिक डांस कर रहा है, कोई एक आदमी बोलेगा तो फिर दिक्कत ही नहीं हो जाएगा उसमें।
अब बाकी अपना पब्लिक सोचे कि गाना कौन सा बजाना है, कौन सा सुनना है, पब्लिक को निर्णय करना चाहिए इस चीज़ को लेकर। चलिए, आपने सही कहा, क्योंकि जो भी गीत बनता है वो अल्टीमेट पब्लिक के पास ही जाता है और उसको सुनना भी पब्लिक को ही है, क्योंकि पब्लिक सुनेंगे तभी वो गीत हिट होगा या फ्लॉप होगा। तो पब्लिक से निवेदन रहेगा कि अच्छे गाना को सुने, और अच्छे गाना सुनेंगे तो अच्छे गाना बनेंगे भी। लेकिन हम जानना चाहेंगे, चूँकि लगातार आप वीडियो इंडस्ट्री में है, सोशल मीडिया के माध्यम से रील्स बनाते हैं और अलग अलग कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो क्या कुछ करना चाहते हैं आप भविष्य में? देखिए भैया, भविष्य में तो बस यही है कि लोगों का प्यार बना रहे, और आगे चल के मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी में सिर्फ गाना और एल्बम तक सीमित ना रहे हमारा इंडस्ट्री। भोजपुरी इंडस्ट्री देखिए, आज की डेट में पूरा इंडस्ट्री हम लोग का बहुत फेमस हो गया है। भोजपुरी गाना हर जगह, जो भोजपुरी गाना कभी सुना नहीं होगा वो भी इस गाने पर रील बना रहा है। हम लोग के भोजपुरी गानों पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बनाए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि भोजपुरी अब गानों तक ना रहे, मूवी तक आए, सिनेमा हॉल में लगे, हर जगह पूरा इंडिया में छपे, लोग देखे उसको। एक जैसे अभी साउथ इंडस्ट्री ने जैसे नाम कमाया है, वैसे हम लोग का भोजपुरी भी नाम कमाए, बस इतना हो जाए। ये भी मेरा सपना है कि भोजपुरी का अब एक ऐसे लोग मिल जाते हैं कि अरे भोजपुरी गाना में वीडियो बनाओ, तो भोजपुरी गाना में क्या बैठे। हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि भोजपुरी गाना पूरा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड सुन रहा है, और भोजपुरी गाने के साथ भोजपुरी जो फिल्में आ रहा है पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो वो चीज़ मायने रखता है भैया। इंपॉर्टेंट ये है कि फिल्मों पे ध्यान दिया जाए। भोजपुरी में हम फिल्मों में काम करना चाहेंगे और अपने एक्टिंग के दम पे लोगों का दिल जीतना चाहेंगे। चलिए, आप एक्टिंग कीजिए, अच्छी बात है, और भोजपुरी के लिए आप काम करें, भोजपुरी आगे बढ़े। लगातार भोजपुरी को आगे बढ़ाने की मांग भी चलता है, और दुनिया भर में गाना नंबर 1 ट्रेंड पर रहता है। आप देखते हैं वर्ल्ड वाइज, और बड़े बड़े स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल, जो भी हो, सबका गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग करते रहता है यूट्यूब पर। तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन भोजपुरी में सुधार की ज़रूरत है, और आपने भी बताया कि सुधार होना चाहिए। गाने से ही नहीं चलेगा, सिर्फ गाने से तो सिर्फ नहीं चलेगा, क्योंकि अब गाना तो है ही, गाना तो चल ही रहा है। अब फिल्मों पे ध्यान दिया जाए। बाकी और लड़के मेरी तरह हज़ार हैं, उन पे भी ध्यान दिया जाए, जो लड़के सच में मेहनत कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ ये लड़का कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, अच्छा कर रहा है, इनका ऑडिशन लिया जाए। अगर वो कर सकते तो उनको फिल्मों में काम दिया जाए, वो भी लड़का कुछ करे। क्योंकि अगर ऐसे ही रह जाएंगे तो हम लोग को भी देख के लोग सीखते हैं कि आज ये बंदा बना रहा है, वीडियो बना रहा है, कहाँ तक गया। अगर हम ही लोग कहीं नहीं जा पाएंगे तो वो लड़के कहाँ से कुछ करेंगे, उम्मीद ही उनका ख़त्म हो जाएगा। अब हम ही लोग तो उनको देख रहे हैं कि नहीं भैया बना रहे हैं, अपना कर रहे हैं। अगर हम लोग नहीं कुछ जगह पहुँचे तो उन लोग का क्या है, उन लोग तो वही हार जाएंगे। तो आगे दिया जाए काम लोगों को। हमारी तरफ बहुत लोग हैं, एक हम ही नहीं है, बहुत लोग हैं। सबको मौका दिया जाए, उनके काम के हिसाब से, उनके एक्टिंग के हिसाब से मौका दिया जाए। तो आपका कहना है कि मतलब भोजपुरी में ऑडिशन होना चाहिए, फिल्में बनना चाहिए, और ऑडिशन के माध्यम से जो योग्य कलाकार है उनको मौका दिया जाना चाहिए, यही कहना और हम आगे जाना चाहेंगे। क्योंकि भोजपुरी में लगातार आप देखते हैं कि कंट्रोवर्सी होते रहता है, चाहे वो जाति धर्म के नाम पे हो, या आप देखिए एक स्टार दूसरे स्टार से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या गाना चोरी का हो। तो क्या लगता है, मतलब ये सब से क्या भोजपुरी आगे बढ़ पाएगा? देखिए, व्यूज़ तो आ रहा है, लेकिन व्यूज़ आने से भोजपुरी आगे थोड़ी बढ़ेगा, उससे नाम भी ख़राब हो रहा है। व्यूज़ से अगर किसी का इनकम हो जा रहा है, कोई अगर मान लीजिए वो सब कर रहा है, सब विवाद हो गया, किसी को उल्टा बोल दिया, किसी को सीधा बोल दिया, उसे व्यूज़ आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, लेकिन इज्जत तो नहीं आएंगे ना। तो सबसे पहले इज्जत पे ध्यान दीजिए, और भोजपुरी का अगर नाम बनाना है तो सही काम कीजिए। सब गलत काम, किसी विवाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग भी समझदार हैं, समझते हैं हर चीज़ को, हम क्या ही बोले, बस इतना ध्यान दीजिएगा। कुछ अच्छा चीज़ दिखाइएगा तो उसका इज्जत है, ख़राब चीज़ तो लोग दिखा के व्यू पा ही जाएंगे। तो व्यू का पैसा लेके क्या करेंगे आप? इज्जत बहुत मायने रखता है, पैसा मत कमाइए आप, लेकिन इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। तो वो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। अंत में हम जानना चाहेंगे, चूँकि आप इंस्टाग्राम रील पर लगातार वायरल रहते हैं, तो जो इंस्टाग्राम क्रिएटर है, जो रील्स के माध्यम से लोगों को इंटरटेन करना चाहते हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आप सब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, और आप सबका बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं, बहुत मेरे बहन हैं, और बहुत अच्छे एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल्स भी हैं जो कर रहे हैं काम, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग करते रहिए, और वही है कि धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते रहिए। यूट्यूब वगैरह पे भी आप काम करते रहिए। बाकी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं तो सब कुछ शुभकामनाएं हैं, आप लोग बहुत आगे बढ़िए, यही उम्मीद और भगवान से कामना करते हैं।